बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 फ़िज़िक्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 24 लेक्चर नंबर 24 है। आज का हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्मल वर्ड्स हमने छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जो हीट की एनर्जी होती है उसको हम मुख्तलिफ़ प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने घरों में खाना वगैरह बनाने के लिए जो है फ्यूल वगैरह को बर्न करवा के तो उससे हम एनर्जी गेन करते हैं जिस पे हम खाना वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास हीट को मुख्तलिफ़ प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हीट को यूज़ करके मैकेनिकल वर्क करवाया जाता है या इससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करवाई जाती है। तो यहाँ पे फ़िज़िक्स में जो है थर्मल एनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल है। आज के इस टॉपिक में हम जो है थर्मल एनर्जी के फिनोमेना के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेन 3 चीज़ें, जिसमें हीट है, टेम्परेचर है और इंटरनल एनर्जी जिसे हम कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें टेम्परेचर की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर एक्चुअली हमारे पास किसी जिस्म का यानी ठंडा या गर्म होना जो है वो उसका टेम्परेचर कहलाता है। किसी बॉडी का ठंडा या गर्म होना उसका टेम्परेचर कहलाता है। इसी के साथ ही हमारे पास सेकंड डेफिनेशन जो है वो है हीट की। हीट इज़ द एनर्जी। यहाँ पे डेफिनेशन में है कि हीट जो है वो एक एनर्जी की किस्म है। इट इज़ ट्रांसफ़र फ्राम द वन बॉडी टू एन अदर्स, जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। थर्मल कंडक्ट विद ईच अदर, जिसमें थर्मल कंडक्ट के ज़रिए से जो है हीट का एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र होना, जो इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें हीट एक एनर्जी है जिसमें थर्मल कंडक्ट के ज़रिए एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। डेफिनेशन अगर हम इसकी डिस्कस करें तो हीट इज़ द एनर्जी दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी इन थर्मल कंडक्ट विद ईच अदर रिजल्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ बिटवीन दैम। हीट जो है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र होती है अगर इन दोनों के दरमियान यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में या एक जिस्म से दूसरे जिस्म में थर्मल कंडक्ट के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है। हीट के ट्रांसफ़र होने के लिए उन दोनों के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस पाया जाना ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर दोनों का सेम होगा तो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर टेम्परेचर जो है डिफरेंस होगा तो हीट हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जो है वो क्या करती है, ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट इसका हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं हम। सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एटम के मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स और बॉडी के अंदर जो होते हैं उनको हम उसकी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो स्टूडेंट आज के हमारे ये 3 डेफिनेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।